अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज ऐसे ही मोटिवेशन हुई कुछ नया ट्राई करने की। वी हैव बीन फॉलोइंग होम मेकिंग विद रोमास कंटेंट दीज डेज एंड आई गॉट इंस्पायर्ड बाय हर कंटेंट सो मच। इंस्टाग्राम के फास्ट पेस्ड कंटेंट से अब चिढ़ सी आने लगी है और शायद आप यकीन ना करें बट मोस्ट डेज आई डोंट इवन फील लाइक ओपनिंग द ऐप विच इज़ वियर्ड बिकॉज इट इज़ लिटरली आवर ब्रेड एंड बटर। खैर, I wanted to be back on YouTube for so long and I thought ये एक अच्छा मौका है। अब I don't know ये कितना sustainable है और कितने दिन मैं इसको continue कर सकती हूँ, but I wanted to give it a shot. So here I am. For those of you who are new here, let me give you a small introduction of myself. I am Rama and I've been making content for the last 6 years. You can find appliance reviews, some useful parenting and innovation content on my channel. इसके अलावा we share our life experiences here as well. So do visit my channel, you'll definitely find something useful here. So हमारे घर में renovation चल रही है और एक long awaited project अपने आखिरी मराहिल में है। हम जब से पाकिस्तान मूव हुए थे, किचन वो स्पेस है जिसको हमने ज़्यादा नहीं छेड़ा था and it was in a dire need of some love. तो बस हमने पुराने किचन को पूरा उखाड़ दिया और अब नए सिरे से बना रहे हैं। थैंकफुली वी हैव अ स्मॉल बट स्पेयर किचन ऑन द फर्स्ट फ्लोर, तो आजकल सारी कुकिंग यहीं होती है इन दिस टेम्प्रेरी सेटिंग। इट इज़ अ वीकडे, मगर हमारे काम की मज़े की बात यह है दैट नो डे इज़ द सेम अल्हम्दुलिल्लाह। जाजिब स्कूल जा चुका है, Oves is busy with the renovation work and filming. By the way, you can watch our kitchen renovation series very soon. Our cook is on leave, so I'll be cooking today. But before that, I really want to clean the microwave. बेचारे की बहुत बुरी हालत है। I saw this hack on the internet. लीमू के छिलके आपने फेंकने नहीं हैं, बल्कि इसी पानी में डाल दें। 3 मिनट पे इसको चला दें। जब तक ये हो रहा है, let me show you our pantry. इसी में इलेक्ट्रिक कुकर भी है, आटा, चावल, चीनी, दालें, मसाले, सब कुछ। सो इसका हल भी नए किचन में मौजूद है। आई डिसाइडेड टू मेक खिचड़ी। इसके लिए मैं दाल चावल भिगो के रख रही हूँ। अब माइक्रोवेव को चेक करते हैं। मैं एक चीज़ तो करना ही भूल गई। आई वॉज सपोज टू एड सम क्लोव्स टू, बट आई टोटली फॉरगॉट। लेट्स वॉश दिस प्लेट एज वेल। इसको मैंने बहुत डरते डरते निकाला और धोया बिकॉज ए इट्स वेरी हैवी एंड बी आई एम वेरी क्लमजी। तो ये बड़ा रिस्की मामला था, बट अल्हम्दुलिल्लाह ऑल वेंट वेल। माइक्रोवेव को अच्छे से साफ़ कर लिया, बट आई वॉजंट टू सेटिस्फाइड विद द रिज़ल्ट, सो आई डिसाइडेड टू रिपीट द प्रोसेस। और मैं लौंग डालना फिर से भूल गई, कहीं मैं चिपक ही ना जाऊँ इसलिए माइक्रोवेव का स्विच ऑफ करके इसको वाइप किया। आई वुडंट से कि इसकी ग्रीस बहुत अच्छी तरह साफ़ हो गई, बट पहले के मुकाबले में काफ़ी हद तक साफ़ हो गया है एंड इट स्मेल्स नाइस टू बिकॉज आई रिपीटेड द प्रोसेस अ थर्ड टाइम एंड दिस टाइम आई डिड एड अ फ्यू क्लोव्स। देन आई सैट डाउन टू ब्रीथ और सोचा खिचड़ी बनाने के लिए फूड फ्यूजन की तरकीब देख ली जाए बिकॉज आई एम नो एक्सपर्ट। रेसिपी काफ़ी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, जिसको देखकर आई फेल्ट रिलीव्ड। सबसे पहले मैंने 2 प्याज ली मीडियम साइज़ की और उनको बारीक चॉप कर लिया यूजिंग माय मैनुअल चॉपर। फिर मैं पेंट्री से निकाल कर लाई अपने इंस्टेंट पॉट को बिकॉज हमारे किचन में गैस नहीं आ रही थी। वैसे गैस आ भी रही हो तो आई हैव नोटिस्ड दैट आई प्रेफर कुकिंग इन द इंस्टेंट पॉट बिकॉज इट इज़ सो कन्वीनियंट एंड ईजी टू यूज़। आप अपने हिसाब से मोड सेलेक्ट कर सकते हैं और ये भी कि हाई, लो या मीडियम हीट पे कुक करना है। यू कैन ऑल्सो सेट द टाइम अपने हिसाब से, जिसकी वजह से खाना जलने का ख़तरा भी नहीं रहता। सो आई हैव सेलेक्टेड द सॉटे मोड ऑन हाई हीट और टाइम भी सेट कर लिया। फिर इसमें मैंने थोड़ा सा घी ऐड किया, लौंगें, दालचीनी, साबुत काली मिर्चें, 2 हरी इलायचियाँ, साबुत ज़ीरा, थोड़ा सा फ्राई करने के बाद प्याज डाली, 7 से 8 कड़ी पत्ते फ्रेश फ्रॉम द गार्डन। फिर दाल डाली, चावल डाले, अच्छे से मिक्स किया, नमक डाला, मिक्स किया और 2 कप पानी डालकर लिड से कवर कर दिया। सौते मोड को कैंसिल करके प्रेशर मोड सेलेक्ट किया और 5 मिनट का टाइम सेट किया। इन द मीन टाइम मैंने सोचा रायता और सैलड बना ली जाए। जब तक मैंने प्याज चॉप की,
हमारा प्रेशर कुकर बंद हो गया। अब इसका प्रेशर निकालने के 3 तरीके हैं। इसको इसके हाल पे छोड़ दें तो ये स्लोली प्रेशर रिलीज़ कर देता है, या आप इसको प्रेस करके प्रेशर रिलीज़ कर सकते हैं, या ये जो मैं करती हूँ, इस नॉब को प्रेस करके साइड पे ट्विस्ट कर दें तो प्रेशर रिलीज़ हो जाता है। बस नॉर्मल कुकर की तरह जब ये नीचे हो जाए आप लिड को खोल सकते हैं। खिचड़ी इज़ रेडी। तो मैंने जल्दी बाइट साइज्ड खीरा और टमाटर रफली चॉप कर लिए, फिर इसमें नींबू का रस ऐड किया, gave it a quick mix, added some salt, red chili powder and mixed it all. रायता बनाने के लिए बोल में थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट ऐड किया, दही डाला और इसको फेंट लिया। नमक, लाल मिर्च, भुना हुआ ज़ीरा और ज़ीरा रायता मसाला मिलाकर अच्छी तरह मिक्स कर लिया। टिश्यू से साइड्स वाइप कर ली क्योंकि जहन में अम्मा की डांट गूंज रही थी। टेबल को अच्छी तरह साफ़ कर लिया क्योंकि सारा प्रेप वर्क यहीं किया था। फिर मैट्स लगाए, प्लेट्स और कटलरी सेट की, सैलेड, रायता, अचार रखने के बाद फाइनली टाइम टू डिश आउट द खिचड़ी, which by the way may not look very appetizing, but it tasted really good. Do give it a try. Thank you for watching and I will see you in the next one.